ये लो बेटा पहले। इसकी क्या जरूरत थी काका? प्लीज रखो। और काका आप कैसे सवाल पूछ रहे अंदर आए? आपको पूछने की जरूरत थोड़ी ना। ये बैठिए ना, बैठिए। अरे किसी के घर में आने से पहले उसकी इजाजत तो लेनी पड़ती है ना। पुलिस अंकल, आप वो झंझट को ढूंढ के लाएंगे ना? और जिन्होंने उसको मारा है उसको पकड़ोगे ना आप? हाँ? कैसी हो अपू? मैं ठीक हूँ। पुलिस अंकल बोलो ना, झंझट की कोई खबर मिली आपको? पर कमिश्नर साहब संकोच कर रहे हैं अप्पू के सामने कुछ भी बताने से, शायद इसलिए क्योंकि वो कहीं सुनी बातें किसी को ना बता दे। और अब अप्पू, कमिश्नर काका अभी आया ना, पर आके बस बैठेंगे, उनको 2 मिनट बैठने तो दो। हाँ सॉरी। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? वो कोई बात नहीं काका, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे कुछ जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे निकलना है और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो स्टेशन में हो नहीं पाती है। हाँ समझता है। वो बॉडी नहीं दिखाई दे रही। माँ बस इधर ही पड़ोस में गई है काका, आती होंगी। लालोन आ गई। अरे देवर जी, आप कब आए? अरे बॉडी 100 साल जिएंगी आप। अभी बस आप ही की बात हो रही थी और आप आ गई। तो बताइए कैसे आना हुआ? एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम था और लालन से कुछ बात करनी थी। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आप आ गए। आप बैठिए, मैं कुछ मिठाई लेके आती हूँ। नहीं मुझे निकलना है, मुझे सिर्फ बात करने के लिए आया था। नहीं मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। आई बौशा, ठीक है? नुतुन माँ, मैं भी जाऊंगी। कोथा है? आप जो देने वाले हो ना, हाँ पुलिस अंकल को मैं लाके दूंगी। हाँ? तू इधर रुकना अप्पू। नहीं, मैं नुतुन माँ के साथ जाऊंगी। चलो चलो। पर शायद किसी को ये नहीं पता कि अप्पू भी समझ गई है कि लालोन से जो बात करनी है कमिश्नर को, वो उसके सामने नहीं करनी। तो अब जाती है और अच्छा लालन ना, ठीक है वो जो तुम्हारे ससुर जी को धमकी मिली थी उसके बारे में कुछ पता चला? काका, जितना आप उनको पता है, उनके घर में उनके छोटे भाई ने उनको धमकी दी थी, लेकिन उनके छोटे भाई तक वो खबर पहुंचाई किसने, वो अपन को नहीं पता है। हमें पता है वो आदमी, उसका नाम है दीपक बैनर्जी। वो एएसआई दीपक बैनर्जी? हाँ, वो हमारा बहुत ही ट्रस्टेड ऑफिसर था। वो आदमी, उसने सुबो जी को फोन करके इन्फॉर्मेशन दी थी और सुबो जी ने धमकी देने के चक्कर में उसे ही एक्सपोज कर दिया। अच्छा लालोन, एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो जी कहिए। तुम्हारी जो लीड थी उससे हमें तेजस के खिलाफ केस तैयार करने में काफी मदद मिली। एएसआई ने बताया होगा तुम्हें। मगर इन 2 दिनों में एक चीज हुई। एक तो कोलकाता में जहाँ तेजस रहता है वहां का पता हमें मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो जो प्रोडक्शन बॉय था जिसने तेजस के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का मारा, वो उसका पता नहीं मिल रहा काका? ना, उसका पता मिल गया है, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि तेजस ने उसको भी मार दिया। हे भगवान। और अब लालोन को ये जानकारी मिलते ही उसका दिल सहम सा जाता है। कितना क्रूर होगा ये तेजस, हर किसी के साथ इतनी बेरहमी क्यों? आखिर उसका मकसद क्या है? और अगले निशाने पर आखिर कौन होगा? देखो, तेजस को भी पता है कि इस दुनिया में इंसान का राज उसी के साथ सबसे ज्यादा महफूज रहता है। अब तेजस ने झनक को मारने के लिए इतनी सावधानी बरती है, तो आई एम श्योर कि उसने झनक के कातिल को भी नहीं छोड़ा होगा। और ये लड़का उसका पार्टनर इन क्राइम है, तो तेजस की प्रायोरिटी होगी इसको भी मारना। तो अब टेंशन मत लो, उस लड़के की फोन लोकेशन ट्रैकिंग पे डाल दी है। अब वो जिंदा है या नहीं इसका पता कुछ दिनों में चल जाएगा। तुम धीरज रखो। ठीक है काका, अपन वेट कर लेगा, लेकिन एक और बात थी। बताओ। अप्पू की थियरी और अपुन को भी बात ना बहुत खटक रही है काका, कि आखिर ये नूतन है कौन, और कहीं नूतन झनक ही तो नहीं। और अब लालोन की ये बात सुनकर कमिश्नर साहब के पास भी एक जवाब तो है। ये केस भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है। नूतन की आज से पहले कोई पहचान नहीं थी, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार कुलभूषण जो है वो आज से करीब 25 साल पहले अमेरिका चला गया था। तो फिर काका ये ब्रिजभूषण, कुलभूषण, नूतन, ये सब कौन है? कुलभूषण और ब्रिजभूषण दोनों जुड़वा भाई है, और ऐसा पता चला है कि इन दोनों में से एक अमेरिका चला गया था, जिसका आज तक इंडिया वापस आने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। और मुझे तो लगता है इनमें से कोई एक फ्रॉड है। शायद वो डांस टीचर, छोटे बाल वाला, वो
लेकिन हमारे हाथों में कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। और अब लालौन का भी दिमाग और भी तेजी से दौड़ रहा है। आखिर मामला क्या है, तह तक तो जाना ही होगा। अच्छा, वो जनक की माँ के बारे में कुछ पता है? हाँ मुझे पता है, मैं बोलूं? हाँ, पहले आप ना ये पूरा मिठाई खा लो, उसके बाद मैं बताती हूँ। हाँ तो अरे इतनी सारी? नहीं, हाँ खाना तो पड़ेगा। खाइए ना काका। एक शर्त पर। लालौन, अप्पू और बॉदी, आप तीनों को शेयर करना पड़ेगा। मंजूर है? मुझे मंजूर है। हाँ आओ फिर। हाँ, अब मैं ले लेती हूँ। हाँ अब पानी पीजिए, पानी बहुत पीजिए। अच्छा है, खाओ ना। और अब अप्पू का ये प्यारा सा व्यवहार से सभी खुश हैं। उसके आते ही जैसे रौनक सी आ जाती है कमरे में। पर अब अगला कदम क्या होगा कमिश्नर का, और इसमें लालौन की क्या भूमिका रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा नूतन उर्फ झनक का पर्दाफाश करने के लिए। पर क्या अप्पू महफूज है जहां दीपक बैनर्जी और शुभो मिले हुए हैं क्राइम की दुनिया में? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, क्योंकि अब लालौन को भी सतर्कता तो बरतना पड़ेगा।